जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी के मन मंदिर में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। युगे युगे वर्षतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। अर्थात प्रत्येक युग में 100 वर्ष तक दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह युगादि काल में एक दिन के दान मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में आंवला नवमी की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। इसे युगादि तिथि कहा गया है। अर्थात यदि प्रत्येक 100 वर्षों तक आप दान करते हैं और उस दान का जो फल आपको प्राप्त होता है वही फल आपको मात्र इस आंवला नवमी के दिन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस दिन दान करने के लिए हर पुराण में कहा गया है। तो दान हर हाल में करना ही करना है। साथ ही इस दिन दान किया हुआ जो भी कुछ हम दान करते हैं वह अक्षय हो जाता है, क्योंकि इसका एक नाम अक्षय नवमी भी है। अर्थात उस दान का जो पुण्य है वो कभी क्षय नहीं होता। वो हमें इस जन्म में तो मिलता ही है, साथ ही हमें अगले जन्मों तक भी उसका लाभ मिलता रहता है। इसीलिए दान जरूर ही करना है इस तिथि को। अब दान किया जाए तो जैसा कि अन्नदान महादान है, तो अन्नदान किया जा सकता है। किसी ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है, गाय को भोजन कराया जा सकता है, या गाय को हरा चारा दे दें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र और फल सब्जी का भी दान किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रूप में दान करना ही करना है। दान करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आंवले की महिमा इतनी है कि आंवला वृक्ष को ना साक्षात विष्णु का ही स्वरूप बताया गया है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और मात्र इसके स्मरण से ही ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हम आंवला वृक्ष का स्मरण करते हैं तो हमें गौदान के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों में ना इस तिथि को पितरों का उत्सव दिन भी बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें अपार शांति की प्राप्ति होती है। इस आंवले की उत्पत्ति का प्रसंग भी अत्यंत रोचक है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई सृष्टि को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। खूब प्रसन्न हो रहे थे। इतने प्रसन्न हो रहे थे कि उनकी आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे थे। और जब उनके आंसू की एक बूंद पृथ्वी पर टपकी तो वही बूंद आंवला के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह आंवले वृक्ष का जन्म हुआ। इसीलिए आंवले को पृथ्वी का पहला वृक्ष भी कहा जाता है। और इस आंवला नवमी को हम सभी को आंवला नवमी की पूजा जरूर करनी है। बस पूजा करते वक्त ध्यान रखना है कि यदि रविवार पड़ रहा हो तो आंवले में ना तो जल दें और ना ही दूध चढ़ाएं, बल्कि केवल रोली चावल का तिलक कर दें। उसके बाद पेड़ के तने पर कच्चा सूत या कलावा 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी आपका मन करे, 11, 21, 27 बार आप लपेट सकते हैं। इसके बाद आंवले वृक्ष को कुछ फल, कुछ नैवेद्य अर्पित करके आंवले के नीचे दिया जरूर प्रज्वलित करें। और हो सके तो आप आंवले की परिक्रमा जरूर करें, जितनी आपसे बन पड़े। चाहे 7 परिक्रमा करें, चाहे 21, चाहे 51, और 108 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और यह परिक्रमा बातचीत करते हुए ना करें, केवल प्रभु का ध्यान करते हुए, उनका भजन कीर्तन करते हुए ही करें, तभी इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। साथ ही ना इस दिन एक आंवला हमें ज़रूर खाना चाहिए, चाहे वो मुरब्बे के रूप में हो, कच्चा हो, या सब्जी के रूप में, या चाहे अचार के, लेकिन एक आंवला ज़रूर ही खाना चाहिए। और अगर हो सके तो इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन अर्थात अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें गिरती हैं। और जब हम उसके नीचे बैठकर भोजन करते हैं तो वो अमृत की बूंदें हमारे भोजन में आ जाती हैं, जिसके कारण हम रोग मुक्त हो जाते हैं और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। चरक संहिता में भी इसी बात का उल्लेख मिलता है कि आंवला कितना उपयोगी है। और इस आंवले को कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन खाकर ही महर्षि च्यवन ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली थी। तो फिर हमारा भी इस दिन कम से कम एक आंवला खाना तो बनता ही है। और हाँ, इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को आंवला जरूर चढ़ाना है। साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी आंवले चढ़ाए जा सकते हैं। इस दिन आंवला नवमी की कहानी भी अवश्य सुने। और शाम को या सुबह में आप दीपदान भी कर सकते हैं। और दीपदान चाहे तो आप 5 दीपक का, चाहे 7 दीपक का, या फिर 1 दीपक का भी कर सकते हैं। जितनी भी जिसकी सामर्थ्य हो उसी अनुसार दीपदान किया जा सकता है। तो चलिए, हम सबसे जितना भी बन पड़े इस तिथि को हम अपने हाथों से उतना ही दान पुण्य कर लें, जप तप कर लें
और इस पुण्य तिथि का जो वर्ष में सिर्फ एक बार आती है और इसके पुण्य असीमित होते हैं, अर्थात कई गुना बढ़कर मिलते हैं, तो हम भी इस तिथि का लाभ उठाने से ना चूकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।